हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज हमारी इस नई वीडियो में हम कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस के इंक्रीज और डिक्रीज का इम्पैक्ट। लास्ट वीडियो में हमने और वीडियो देखे थे। आज हमारे इसमें नया फॉर्मूला प्रोप्राइटरी रेशियो पे डिस्कशन और उसके अलग अलग इफेक्ट। ग्रेट, सो एंजॉय करते हैं इस नए वीडियो के साथ। हमारा आज फॉर्मूले का कंसेप्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। व्हाट इज प्रोप्राइटरी रेशियो? प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। आम भाषा में हम कहें, हमारी फर्म के पास जितनी टोटल एसेट्स हैं, जितनी टोटल संपत्तियां हैं, इसमें मालिकों का कितना हिस्सा है। नॉर्मली मालिकों का हिस्सा हमारी एसेट्स का कुछ पोर्शन होना चाहिए, जिससे जब मालिकों को ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने में आसानी रहेगी, वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे। पर एक लिमिट से ज्यादा भी नुकसानदेह होता है। गॉट इट? हमें क्वेश्चन में दे रखा है प्रोप्राइटरी रेशियो 0.801:1। आम भाषा में इसका मतलब क्या है? हम बात करें, अगर हमारी 100 टोटल एसेट्स हैं तो उसमें 80% हिस्सा मालिकों ने अपना लगा रहा है। इसका मतलब मालिक का करीब 80% हिस्सा लगा हुआ है। भाई, मालिकों का 100% हिस्सा होगा तो कंपनी की ग्रोथ ज्यादा अच्छी भी नहीं होती और ज्यादा कम भी नुकसानदेह होता है। तो एक रेंज बाउंड में होना चाहिए। इसकी डिटेल डिस्कशन के लिए मैं आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। गॉट इट? सो हम इस पे आज बात करते हैं। देखिए, किसी भी फॉर्मूले को लिखने के बाद सबसे पहले हम उसका पोस्टमार्टम करना है। व्हाट इज प्रोप्राइटरी फंड? प्रोप्राइटरी फंड होता क्या है? प्रोप्राइटरी फंड का दूसरा नाम इक्विटी भी होता है। इसको हम शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर फंड, इसको मालिकों का फंड है, ओनर फंड भी कह सकते हैं। बेटा, इसमें आता क्या क्या है? हमारे आते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, जितना भी मालिकों का ओनर का पैसा लगा हुआ है। टोटल में टोटल एसेट आपको पता है पूरी बैलेंस शीट का टोटल होता है। इसे टोटल लायबिलिटी भी कह सकते हैं। टोटल एसेट्स लायबिलिटी के इक्वल होती है। बेटा, इसमें हम बात ये भी कर सकते हैं कि इसमें हमारी इक्विटी भी है प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी हैं, जिसे एनसीएल कहते हैं, नॉन करेंट लाइबिलिटीज प्लस करेंट लाइबिलिटी भी है। बेटा, ये भी कह सकते हैं। इसका एक नाम और भी हो सकता है, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, है ना? तो बहुत सारे नामों से परेशान कभी ना हो। बेटा, ऑलवेज पहले फॉर्मूला लिखें, इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लो, इसमें क्या क्या आना। सो वंश, ध्यान से ध्यान ना बेटा। इसका रितिमा जी, इन सारी चीजों को आप देखेंगे, आप ध्यान से करिए और इसमें एंजॉय कीजिए। लेट सपोज मशीन परचेज की लोन लेकर, है ना? मशीन खरीदिए लोन लेकर, तो बेटा हमारे पास आई क्या है? मशीन, और लिया क्या है? लोन, है ना? तो ध्यान से देखिए, क्या इस पर कुछ अंतर आना चाहिए या नहीं? सो हर्षदा, पहले आप बताएं, सोचें और जवाब दीजिए। मशीन हमारे पास आई, मशीन प्लस लोन भी बढ़ा है, लोन भी इंक्रीज। तो देखिए, सबसे पहले तरीका क्या है, इसे आप लिख लीजिए 80/100, जो क्वेश्चन में मेंशन है ना। मशीन खरीदने से हमारी एसेट्स क्या होंगी? ज्यादा, प्लस मशीन। और लोन लिया है, लोन का इंपैक्ट एसेट्स पे नहीं आता, केवल इस पे आता। लोन का प्रोप्राइटरी फंड पे भी नहीं आता। तो बस कितना ही अंतर आया बेटा। तो डिनोमिनेटर्स हमारा ज्यादा हो गया, टोटल एसेट्स हमारी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। जैसी टोटल एसेट्स ज्यादा होंगी तो इसका और इससे संबंध क्या है? इनवर्स। इसका मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, और कम हो जाएगा। क्लियर? द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा आते हैं, हमेशा थोड़ा सा पोस्टमार्टम कीजिए, फिलअप कीजिए और एंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान टॉपिक है। फर्नीचर खरीदा है 40,000 में। बेटा, आया क्या? फर्नीचर। गया क्या है? कैश। दो चीज हुई, लेकिन साथ साथ रहिए, ये कोई शर्त नहीं है दो, कम से कम दो होंगी। डबल एंट्री सिस्टम पर कभी भी 3 भी आ जाते हैं। तो देखिए, 40 का सामान जब 50 में हमने बेचा तो हमें 10,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट भी हो गया। ओके, तो इस सारी चीजों को यहां कंसीडर करते हैं। स्टार्ट। हमें दिया था 80/100। देखिए, फर्नीचर खरीदा है तो प्लस फर्नीचर एसेट्स में ज्यादा हो गई, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास से कैश गया तो माइनस कैश। इसका मतलब नीचे तो कोई इंपैक्ट नहीं आया, ये तो सेम ही रहा। तो प्रॉफिट का क्या हुआ बेटा?
प्रॉफिट हमारे ओनर्स फंड में ऐड हो जाएगा तो प्रॉफिट इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे ही प्रॉफिट ऐड हुआ तो हमारा प्रोप्राइटरी फंड क्या हो गया, प्रोप्राइटरी फंड हो गया ज्यादा। जब प्रोप्राइटरी फंड ज्यादा हुआ तो इन दोनों का आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा बेटा। अगर हम एसेट्स की बात करें तो इनवर्स है ना। तो जैसे ही प्रोप्राइटरी फंड ज्यादा, सो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगा, इट आल्सो बी इंक्रीज, ये भी इंक्रीज होगा। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं, हाँ वीडियो में आप पॉज करके भी अपनी नई नई चीजों को रोक के दोबारा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप आराम से मुझ पे लिंक पे पूछ भी सकते हैं। एनीवे आगे चलते हैं, हमने इसमें क्या किया। नेक्स्ट पॉइंट था बेटा हमारा, इशू न्यू इक्विटी शेयर फॉर कैश। इक्विटी शेयर बेचे कैश में, तो हमारे पास कैश आया प्लस, तो इक्विटी शेयर बेचे हैं बेटा, है ना। और इक्विटी शेयर भी क्या हुए प्लस। ध्यान रखना है, शेयर इशू करने में प्लस होते हैं और हम बायबैक लेते हैं तो ये माइनस होते हैं, ठीक है। अब इसका क्या इंपैक्ट आना चाहिए बेटा जी, तीसरा नंबर लिख देते हैं, 80/100 लिख देते हैं। देखिए शेयर का इंपैक्ट ऊपर आएगा, शेयर इंक्रीज हुआ, इक्विटी शेयर प्लस। कैश का इंपैक्ट नीचे आया, यहां कैश हो गया प्लस, दोनों जगह प्लस हुआ। अब कितना प्लस हुआ अमाउंट मेंशन नहीं है, तो इसमें ऐसी अमाउंट हो जिससे आपको कैलकुलेशन आसानी हो, है ना। जैसे हम अगर कॉल करें, अगर हम ये कर लेते हैं 8/10, तो यहां भी +10 कर लिया बेटा, यहां भी +10 कर लिया, कुछ तो अमाउंट आई ना, कुछ तो अमाउंट। 10 इजी कैलकुलेशन होती है। तो ये आ गया 20, ऊपर आ गया कितना 18, जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 2.9 आया बेटा, अप्रोक्सीमेट 9 आया, 290 होगा। तो पहले कितना था 0.8, अब कितना हो गया 0.9। तो पहले से कंपेयर में हमारा रेशो इंक्रीज हुआ है। कई बार दोनों जगह प्लस होने पर ये कोई शर्त नहीं है कि हमेशा इंक्रीज ही आए बेटा, कई बार डिक्रीज भी आता है। तो आप इसे मस्ट बी सॉल्व कर लीजिएगा जरूर। अमाउंट मैंने 10 मान लिया, 5, 6, 10 कुछ भी ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी से कैलकुलेशन हो जाए। नेक्स्ट लेते बेटा, सोल्ड गुड्स, उधार पर सामान बेचा। दो बातें हुई, सामान बेचा है, एक तो स्टॉक हमारे पास से कम हुआ, और उधार बेचा है तो बेटा ये क्या हो गए डेटर्स, डेटर्स ज्यादा हो गए। अब सामान कितने का था, कितने ने बेचा, प्रॉफिट लॉस मेंशन नहीं है, तो हमने माना जितने का था उतने बेच दिया। इसका मतलब 10 का सामान गया, स्टॉक गया और डेटर्स हमारे इंक्रीज। तो इस पे इंपैक्ट क्या आएगा 4th नंबर पर। देखिए 80/100 दे रखा है, हम 80/100, 8/10 कुछ भी ले सकते हैं, अल्टरनेट सबका आंसर एक ही आएगा, क्योंकि रेशियो मेंशन करने बेटा। सामान बेचा स्टॉक, स्टॉक ना इसमें आता ना इसमें आता, किसी में नहीं आता स्टॉक। आता है, हाँ बेटा आता है, गुड शाबाश। स्टॉक तो सर यहाँ पे प्लस होगा, आप गलत बता रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। रिधिमा स्टॉक एसेट्स में आता है, गॉट इट, क्लियर हो गया ना बेटा। अति आप भी नोटिस करिए, स्टॉक एसेट्स का पार्ट है बेटा, इसमें आता है ना। ऋषभ यू आल्सो। देन हमारे पे स्टॉक प्लस हो गया बेटा, स्टॉक आ गया, आया गया। अरे यार कहां मेंशन कर रहे हैं आप, स्टॉक बेचा है सर, इट शुड बी लेस होना चाहिए माइनस। और हमने उधार बेचा है तो डेटर्स हमारे हो गए प्लस, डेटर्स हो गए प्लस, क्योंकि दोनों चीजें हमारी एसेट्स में आती हैं, एक माइनस और एक प्लस, अल्टीमेट नो चेंज, कुछ चेंज ही नहीं हुआ, सेम रह गया, है ना। तो ये ध्यान रखिए बेटा। अगेन लेते हैं परचेज स्टॉक, सामान खरीदा, आया क्या स्टॉक, व्हाट गोज आउट गया क्या कैश। तो इसमें भी ऐसे कर लेंगे बेटा। अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो हमारी दोनों चीज एसेट्स का पार्ट है ना। तो 5वें नंबर पे हम बात करें 5th नंबर पे 80/100, स्टॉक आया प्लस स्टॉक और कैश गया माइनस कैश। तो दोनों के इंपैक्ट के इस पे नो चेंज, कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम आ गया। देन सोल्ड गुड्स, सामान बेचा एज अ फ्री सामान, फ्री में सामान बेच दिया। तो हमारे पास से बेटा इसको स्टॉक गया, फ्री सैंपल में है
बताएं बेटा वंश, फ्री सैंपल में, गुड, फ्री सैंपल में क्या इम्पैक्ट आना चाहिए? मैं अपना भी लेता हूं, मान लेता हूं 80/100 है ना बेटा। स्टॉक गया तो माइनस स्टॉक तो यहां से कर दिया, और फ्री सैंपल हमारा लॉस होता है, क्योंकि सस्ते में माल गया ना तो ऊपर इक्विटी हो जाएगा कम, लॉस। दोनों जगह माइनस हो रहा है। अब दोनों जगह माइनस हो रहा है तो तुरंत आंसर मत लीजिए, इसे सोल्व कर लीजिए। कितना कितना माने 50-50 लेते हैं ना बेटा, ये भी 50 ले लेते हैं, ये भी 50 लेते हैं, तो ये आ गया 30, ये आ गया 50, सोल्व करेंगे 0.6। तो पहले से कंपेयर में ये क्या हो गया, रिड्यूस। सो प्रोप्राइटरी रेशियो भी रेशियो निकालने की एक इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट है। हम इसका क्वेश्चन देखते हैं जो लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। सो बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्रोप्राइटरी रेशियो हमें दे रखा है एम कंपनी का 0.8:1। शेयर द रीजन दिया है डिफरेंट टाइम, ऑब्टेन लोन, परचेज मशीनरी, और इसका नीचे सॉल्यूशन भी मैंने मेंशन किया है। सो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कीजिएगा। सो इस वीडियो में हमने प्रोप्राइटरी रेशियो पर मेंशन किया, इसके बारे में जाना और एंजॉय किया। इस अगली वीडियो में हम और रेशियो को डिस्कस करते हैं। गुड डे, गुड लक, बाय बेटा, फिर मिलेंगे।